नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले चौथी पास राजा ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में बदलाव चाहती है जनता महंगाई गरीबी से परेशान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले Z+ सुरक्षा दे दो अब टमाटर वालों को। आपको बता दें टमाटर के दाम बढ़ने पर भड़क गया अखिलेश यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चुनाव चिन्ह को लेकर जो शिवसेना है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 31 जुलाई को होगी इसकी सुनवाई, बताएंगे क्या कुछ है मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश को गरीबी और बेरोजगारी में बीजेपी ने झोंक रखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पवन खेड़ा का आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है आम आदमी पार्टी। जो बीजेपी केंद्र दिल्ली में कर रही है वो आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे शरद पवार, बोले हमारी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं, हम कभी बीजेपी में नहीं जा सकते। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने ऑफर दिया था शरद पवार को, बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर केजरीवाल ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, बोले जहां जहां कांग्रेस के राज्य हैं वहां पर बिजली नहीं आती है दिन भर 24 घंटे। बताएंगे आखिरकार एक तरफ मदद भी मांग रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की बुराई कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास है बाइक लेकिन वो चला नहीं पाते सिक्योरिटी की वजह से। आपको बताएंगे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, क्यों ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले चौथी पास राजा का काम है ये देश को बर्बाद करना। आपको बताते चले एक बार फिर से जो है केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी के दावे करती है लेकिन असल में बीजेपी को देश चलाना नहीं आता। केजरीवाल ने कहा कि जो लोग अनपढ़ होते हैं वो देश नहीं चला पाते और प्रधानमंत्री वही है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, वो चौथी पास है इसलिए उन्हें देश को चलाना नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि देश को कैसे चलाया जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री से आकर कह देता है कि नोटबंदी कर दो तो वो नोटबंदी कर देते, कोई कहता है कि एनआरसी लागू कर दो तो एनआरसी कर देते हैं, कोई किसानों के लिए बिल बोल देता है तो वो भी कर देते हैं। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि ये सब कुछ डिसीजन बिना पढ़े लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री किसी भी बिल को देखते नहीं और जो बिल के बारे में बताने आते हैं कि आप तो महान है, आप कर दीजिए बिल, आप ही कर सकते हैं मोदी जी, बस ये वो लोग मोदी जी को बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी अनपढ़ है। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम मुफ्त की रेवड़ी देते हैं। दरअसल ये लोग बीजेपी जो है वो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, केजरीवाल ने कहा, इसीलिए बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। लेकिन ये फ्री की रेवड़ियां नहीं है बल्कि ये जनता का पैसा है जो हम ईमानदारी से सरकार चला रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है लेकिन जनता के बजाय बीजेपी जो है वो पूंजीपतियों के कर्जे माफ करती है। अडानी और अंबानी के हजारों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं लेकिन आम जनता के कर्जे माफ नहीं होते। केजरीवाल ने कहा कि जिसको ये लोग फ्री की रेवड़ी नाम देते हैं, दरअसल ये एक सच्ची और बिल्कुल सही राजनीति है। अगर आप में दम है तो आप भी फ्री की रेवड़ी बांट दो। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम फ्री का कुछ नहीं देंगे, दूसरी तरफ जब चुनाव जैसे ही करीब आते हैं इलेक्शन तो बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो में झूठे झूठे वादे करती है। आप समझिए नौकरियां इतनी देंगे, इतना पैसा मिलेगा हर महीने महिलाओं को और बेरोजगारों को, तमाम तरीके की बातें करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी बोले मुझे किसी का डर नहीं, जेल जाने से नहीं डरूंगा। आपको बताते चले राहुल गांधी के ऊपर चल रहे मानहानि केस के ऊपर राहुल ने बड़ा बयान दिया जहां पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हर एक बात का
एक सही टाइम होता है। ये एक लीगल मैटर है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि संसद हो या सड़क, हर जगह मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मेरे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो सबने देखा है कि कैसी है, जनता हमारे साथ है। आपको बता दें, राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का केस था, वो केस दरअसल ये बयान जो मेन दिया गया था कर्नाटक में दिया गया था, लेकिन एफआईआर होती है गुजरात में, यानी कि मोदी के राज्य में, जहां पर मोदी सरकार की बीजेपी की सरकार है। गुजरात में इसकी एफआईआर होती है, सूरत में के कोर्ट में इसका मामला चलता है। उसके बाद सूरत हाईकोर्ट राहुल गांधी को 2 साल की सजा देता है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले दोस्तों आप समझिए 1 साल 2 साल तक तो ये केस बंद ही पड़ा रहा। फिर अचानक से जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया, तो जिस बीजेपी के नेता ने केस लगाया था राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का, उसने अचानक से आकर जो है यहाँ पर कह दिया कि चलिए अब इस पर सुनवाई शुरू कीजिए। इतने साल से जो केस बंद पड़ा है, अचानक से उस पर सुनवाई हो जाती है और अचानक से 8 से 10 दिन के अंदर ही राहुल गांधी को सजा भी सुना दी जाती है। जबकि आप भी जानते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है, अदालतों में केस लंबे चलते हैं। और खास करके जब खुद बीजेपी के नेता ने कहा हो कि अभी इसको रोक दिया जाए, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, हम जुटा रहे हैं या फिर हम इसके बारे में सोच रहे हैं, उसने ये कहा था। और अचानक से जैसे ही राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए थे, उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया था कि बीजेपी ने अडानी के घोटालों पर पर्दा डाला है, उसके बाद ही इस तरीके की चीजें की गई थी। आपको याद होगा मैंने जब भी कहा था, जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले थे, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे थे, उसमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था बीजेपी ने। और उनको जो है उल्टा, जब वो अमेरिका से वापस आए तो उनको पार्लियामेंट में भी नहीं जाने दिया, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया था। और इसीलिए राहुल गांधी ने फिर से इस मुद्दे को उठाकर साफ चेतावनी दी है कि वो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर माफी नहीं मांगेंगे और ना ही वो जो है डरने वाले हैं, वो इस चीज को फेस कर सकते हैं। जेल जाना पड़ा तो वो भी वो कहना है कि वो सामना करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। एससी जाने के बाद उद्धव भड़के। दरअसल आपको बताते चले, शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम और सिंबल दोनों ही चुरा लिया गया है और ये एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया गया है। किसकी तरफ से? चुनाव आयोग की तरफ से, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सरासर गलत बताया था शिवसेना ने, और शिवसेना ने कहा था कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी कमीशन बन चुका है, यानी कि वो बीजेपी भाजपा दफ्तर बन चुका है जो इलेक्शन कमीशन है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि साफ दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे के पक्षपात करते हुए हमारी पार्टी का नाम और चिन्ह लोगो उसको दे दिया गया दोस्तों एकनाथ शिंदे की पार्टी को। जबकि ऐसा हो कैसे सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, पार्टी उद्धव ठाकरे के जो फादर थे बाला साहब ठाकरे, उनकी थी। बाला साहब ठाकरे की ये पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है सिंबल और नाम पर उद्धव ठाकरे का ही हक होगा। लेकिन कमीशन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है, उसने सिंबल और उसका जो लोगो है दोस्तों, नाम और लोगो, वो एकनाथ शिंदे को दे दिया था, ये कहते हुए कि असली शिवसेना ये है। जिसके बाद अब फिर से एक बार उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनका कहना है कि वो इस मामले पर सुनवाई करें। आपको बताते चले, अब इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी एससी में। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया गया है। एक बार पहले भी उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन इस पर अभी बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए उद्धव ठाकरे को फिर से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाना पड़ी है। शायद वो चाह रहा है कि चुनाव से पहले उनका पार्टी का नाम शिवसेना का और चुनाव चिन्ह यानी कि जो लोगो है पार्टी का, वो उनको मिल जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को जमकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को पवन खेड़ा ने घेरा। बोला आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार की राह पर चल रही है। दरअसल आपको बताते चले, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर जो है आय से ज्यादा दुगनी कमाई का आरोप है, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा मनी मिली है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी संपत्ति के हिसाब से जो उन्होंने बताई थी उससे भी ज्यादा वो खर्च कर चुके हैं, मतलब खर्च किया है उन्होंने। जिसको लेकर आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने पूर्व
जो डिप्टी सीएम थे उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब पवन खेड़ा, कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी आम आदमी पार्टी को घेर लिया। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो भगवत मान है वो भी वही कर रहा है जो दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार कर रही है, यानी कि ईडी और सीबीआई की झूठी छापेमारियां। उसी राह पर केजरीवाल भी निकल पड़े हैं। आपको बताते चले दरअसल ये जो पूर्व डिप्टी सीएम है इनके ऊपर आरोप क्या है। दरअसल आपको बताते चले इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने बिजनेस जो विभाग है जो इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा था जांच में, 2016 से 2022 के बीच इनकी आय जो है दोस्तों वो अधिक निकली है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 अक्टूबर को जांच के आदेश हुए थे। जांच में पाया गया था कि 1 अप्रैल से 2016 यानी कि 2016 तक से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में जो है पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी, इनके परिवार ने बताया था कि इनकी आय जो है वो 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ रुपए इनकी आय है, कमाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मतलब जो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है कि इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति निकली है। मतलब कि इन्होंने कहा था कि हमारे पास 4.5 करोड़ है यानी कि 4.5 करोड़ मानकर चलिए। लेकिन अब बताया जा रहा है वहां की जो स्पेशल सेल है पंजाब की, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि इन्होंने आय से ज्यादा खर्च कर दिया है। और आपको बताते चले बताया जा रहा है कि 12.5 करोड़ यानी कि 12.5 करोड़ रुपए के लगभग इन्होंने खर्च किए हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि इनकी कमाई जब 4.5 करोड़ है तो इन्होंने 12.5 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर दिए। बेसिकली ये मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया और इसको झूठी कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि ये भी केंद्र सरकार की राह पर ही है। वैसे अरविंद केजरीवाल की अगर राजनीति देखी जाए तो बीजेपी से कम नहीं है वो भी। बीजेपी अगर 12 है तो अरविंद केजरीवाल 13 है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी इर्द गिर्द ही घूमती है। वो भी हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही है। एक तरफ तो वो कांग्रेस से मदद चाहते हैं कि हमें पार्लियामेंट में सपोर्ट करो, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेताओं को गिरफ्तार कर रहा है। ये कैसी मदद मांगना हुआ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी ने शरद पवार को दिया ऑफर कि वो भी हो जाए अजीत पवार की तरह बीजेपी में शामिल। शरद पवार बोले हमारी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं। आपको बताते चले जितने भी सच्चे और या सही नेता हैं वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाते, न गठबंधन करते हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी विचारधारा या फिर यूं कहते कि उनका जमीर उनको गवारा नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है और इस राजनीति को कहीं ना कहीं विपक्ष नकारता है। विपक्ष से मतलब जितने भी छोटे दल हैं वो बीजेपी के साथ जाने में कतराते हैं। ज्यादातर जो दल हैं जो अच्छे हैं, जो राजनीति को अच्छे ढंग से चलाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर साफ है कि यहां पर साफ कह दिया शरद पवार ने कि वो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा बीजेपी से अलग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और हम इस राजनीति के सख्त खिलाफ है। जो राजनीति किसी में भेदभाव पैदा करे या फिर जो राजनीति दोस्तों आप समझिए देश के भाईचारे प्यार मोहब्बत को खत्म करे, उस राजनीति में हमें कूदना ही नहीं है। शरद पवार ने कहा कि आज भले ही अजीत पवार और इन लोगों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया हो, लेकिन इससे 2 दिन पहले खुद नरेंद्र मोदी इनके भ्रष्टाचार गिनवा रहे थे, कह रहे थे कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। और फिर प्रधानमंत्री ने अपनी गोद में दोनों को बैठा लिया, अजीत पवार और उनके साथी एक और इन दोनों को गोद में बिठाकर इनके सारे पाप भी धुल गए हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी में जाओगे आप तो आपके पाप तो धुलेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जो बीजेपी में आ जाता है वो देशभक्त हो जाता है और जो बीजेपी से बाहर की पार्टी का है वो देश विरोधी है। ये अच्छा है बीजेपी वाले का कि मतलब चम्मच से खाओगे तो ठीक है, वरना आप समझ सकते हो कि क्या है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, बोले अब तो लगता है टमाटर को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पे एक वीडियो कल तेजी से वायरल हुआ। उस वीडियो को अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे पोस्ट किया और उसके साथ साथ उन्होंने एक मजेदार जोक भी लिख दिया, जिसके बाद बीजेपी टेंशन में आ गई। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी आप दरअसल एक दुकान वाला था
उसने टमाटरों की सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड रख लिए, जिसको हम बाउंसर बोलते हैं, जो अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ होते हैं। 2 बाउंसर रख लिए उसने अपने टमाटर की रखवाली के लिए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद अखिलेश यादव ने लिखा कि लगता है अब टमाटर को भी Z+ की सुरक्षा देना पड़ेगी। प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है कि वो Z+ की सुरक्षा दे दे टमाटरों को। आपको बता दें टमाटर का दाम 100 रुपए किलो से भी पार पहुंच चुका है, जिसके बाद कांग्रेस और तमाम विपक्ष पार्टियां बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। उनका कहना है जब टमाटर के दाम ही 100 रुपीज किलो हो जाएंगे तो फिर जनता खाएगी क्या और लेगी कैसे। मामला सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मजेदार बात ये है कि जब टमाटर वाले ने 2 बाउंसर रखे उसकी सुरक्षा के लिए, इसे देखकर अखिलेश को मजा आ गया। अखिलेश ने बीजेपी की कहकर ले लिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन हमारी बीजेपी की सरकार कहती है कि सब कुछ चंगासी है। सब कुछ चंगासी का मतलब सब कुछ ठीक है। ऐसे में अब अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। उनका कहना है कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। खास कर अखिलेश ने कहा कि जब हम 80 सीटें जीतेंगे तो बीजेपी को खुद ही पता चल जाएगा कि जनता के मन में क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बार अखिलेश की जो पार्टी थी समाजवादी, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि वो जीत तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन अब की बार उसका वोट प्रतिशत काफी बड़ा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी ममता बनर्जी, बोले बीजेपी की गुंडागर्दी की राजनीति खत्म नहीं होने वाली। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी की पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया। उनका कहना है कि बीजेपी एक गुंडा पार्टी है जो बंगाल में आके दंगे फसाद करती है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान वहां पर कई लोगों को चोट आई और कई लोग तो मारे ही गए। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया, 2 टीएमसी के और 2 बीजेपी के। ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी हमलावर है और विपक्ष भी कि ममता बनर्जी लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को ही घेर लिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं इलेक्शन, वैसे ही बीजेपी अपनी गुंडागर्दी शुरू कर देती है। वैसे दोस्तों ये बात झूठ भी नहीं है। अभी हाल ही में आरोप लगे थे कि बीजेपी ने बिहार के बिहार शरीफ में और पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में दंगे फैलवाए हैं। ये आरोप बीजेपी के ऊपर विपक्ष ने लगाए थे। विपक्ष ने कहा था कि बीजेपी ने ही ये दंगे फैलाए हैं जो है बिहार में। आपको याद होगा बिहार शरीफ में मस्जिद में घुसकर कुछ तोड़फोड़ की गई थी, कुछ चीजें जला भी दी गई थी, जिसके बाद ये बवाल भी खड़ा हुआ था और वहां की कुछ दुकानों को भी फूंक दिया गया था। इसी को लेकर जमकर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई ममता बनर्जी और उन्होंने बीजेपी को गुंडे मवालियों की पार्टी तक बता डाला। उन्होंने कहा इस पार्टी में गुंडे मवाली भरे पड़े हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरीके की बातें उठेंगी तो सरकार पे भी सवाल उठ ही जाते हैं। सरकार इन सवालों के जवाब दे या ना दे, लेकिन भैया सवाल तो उठेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, राहुल गांधी बोले मेरे पास KTM 190 है पर मुझे घर वाले सुरक्षा वाले चलाने नहीं देते। दरअसल आपको बता दें कल से राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें राहुल गांधी ने मैकेनिकों को बताया कि वो बाइक के कितने दीवाने हैं। वो चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर तक बाइक से जाएं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी वाले चलाने नहीं देते, चिट्ठी लिख देते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बाइक चलाने की उनको अनुमति नहीं है, पर राहुल गांधी हमेशा बताते हैं कि उन्हें बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो बाइक का एक अपना ही मजा है और ज्यादातर यंग लोग, जितने भी यंग लड़के होते हैं आपकी और हमारी उम्र के, अगर आप लोग सुन रहे हो यंग हो तो जाहिर सी बात है ना बाइक का ज्यादा शौक होता है अकॉर्डिंग टू कार वगैरह। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी शौक है बाइक का, लेकिन वो चला नहीं पाते हैं क्योंकि उनको जो है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी एक नेता है। इससे पहले उनकी फैमिली के 2 मेंबरों को बुरी तरीके से मारा गया था। एक थी इंदिरा गांधी जी, दूसरे थे राजीव गांधी, राहुल गांधी के पापा और दादी। दोनों को ही बम से उड़ा दिया गया था, एक को गोलियों से भूना गया था, एक को बम से उड़ा दिया गया था। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम आपकी